हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आपसे क्षमा चाहूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप इसको इतना ध्यान पे नहीं देंगे, ठीक है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक एनर्जी चेक वीडियो है, तो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती। एक एनर्जी चेक वीडियो है कि मतलब आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं इस टाइम पे, या फिर आपके लिए क्या डिवाइन संदेश हैं, या किन चीज़ों को लेके आपको सतर्क रहना है। जो भी डिवाइन की इच्छा होगी वो हमें बताएं, ठीक है। तो लेट अस शफल। थैंक यू डिवाइन। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप जो भी जिससे भी ये वीडियो रेजोनेट होगी आप देखना, आप अपनी मंजिल के ना बहुत ज़्यादा करीब हैं इस टाइम पे, और इस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और साइलेंटली मेहनत की है, ठीक है। साइलेंटली मेहनत की है जिसके बारे में शायद बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता होगा, या फिर आप अभी जिस भी प्रोजेक्ट पे आप अभी काम कर रहे हैं ना, ये चीज़ है जो जिसके बारे में ज़्यादा लोग अभी नहीं जानते हैं, और आप नहीं चाहते कि ये चीज़ उनको पता चले अभी, ठीक है। आप चाहते हैं कि जब आपके पेंटिकल्स, जब आपका मेहनत का फल आपको मिलेगा उस टाइम पे लोग इसके बारे में जाने। तो आप ना किसी को सरप्राइज़ देना चाहते हैं या फिर किसी को शॉक देना चाहते हैं अपनी मेहनत से, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आप साइलेंटली अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं इस टाइम पे। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किसको क्या हो रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, यहाँ पे ना मैं आपकी लाइफ में ऐसा कुछ देख रही हूँ कि आने वाले टाइम में ना आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं, ठीक है। ईश्वर को, जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं ना, उनकी प्रत्यक्ष मेहरबानी आप देखेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष मेहरबानी आप देखेंगे। उनकी जो आपको अभी तक लगता था ना कि ये चीज़ें रियल हैं कि नहीं हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में घटित होंगी जो कि आपके जो ट्रस्ट है, जो आपका एक फेथ है, जो कि शायद बड़े टाइम से छूट चुका था, ख़त्म हो चुका था इन पे, या कम हो चुका था, वो मैं दोबारा बनते हुए देख रही हूँ, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपने ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, इससे पहले भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, और आपको बहुत ज़्यादा फेलियर भी मिले हैं, बहुत ज़्यादा फेलियर मिले हैं आपको, टाइम टू टाइम आपको फेलियर मिले हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हो सकता है आप एजुकेटेड हों या फिर आप स्किलफुल हों, आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिला। तो इस चीज़ से ना आप बहुत ज़्यादा दिल में ना बहुत ज़्यादा आप टूटे भी हुए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में जो कि आपको सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखना चाहते, जो कि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसका मजाक बनाते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं एक साथ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आने वाला जो साल है ना, बहुत ही शानदार रहने वाला है, ठीक है। आपको डिवाइनली पूरी तरह से सरेंडर रहना है, पूरी तरह से आपको डिवाइनली सरेंडर्ड रहना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि आपको ना, अगर आप साइलेंटली काम कर रहे हैं तो आपको साइलेंटली काम तो करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिवाइन आपके फेवर में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना मैं देख रही हूँ आपको लग रहा है कि मतलब डिवाइन जैसा कुछ नहीं होता, आप टूटे हुए हैं अंदर से, और उसी वजह से ना आपको ईश्वर पे भरोसा नहीं रहा है। लेकिन ये जो आपकी लाइफ में जो अभी एक नया रास्ता जो खुला है ना, जो उम्मीद बनी हुई है अभी, ये एक डिवाइन का ही ऑफ़र है आपके लिए। जो चीज़ें आपने जो पास्ट में आपने सीखी थी लेकिन उनको आप अप्लाई नहीं कर पाए, वो फलीभूत नहीं हो पाई, वो जस्ट एक सबक था आपके लिए, वो लर्न करना आपको ज़रूरी था, ताकि आने वाली जो आपकी लाइफ की जो एक बहुत ज़्यादा जो बड़ी अचीवमेंट है ना, उसकी वैल्यू आपको पता चल सके, ठीक है। और क्योंकि ये जो काम जो भी आप कर रहे हो ना, इसमें आपको रेगुलर आपको एनर्जी का हो सकता है यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपको अपने काम से हो सकता है कि बार बार आपका मन उचटे, तो या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है नेगेटिव, तो इन चीज़ों की वैल्यू आपको हो पाए, या फिर कुछ आपको जो भी कार्मिक पिछले जन्म के जो भी थे या इस जन्म के, वो चीज़ें कवर करनी थी, तो वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी आपको प्रेजेंटली आप देखना
हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, या फिर कुछ एंजल साइंस दिख रहे होंगे आपको। आपको पूरी तरह से एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। हो सकता है आर्कएंजल गैब्रियल जो है वो आपकी सपोर्ट में है इस टाइम पे। कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज फीदर्स टाइप्स या कुछ भी आपको डिवाइन के साइंस दिख रहे होंगे। कुछ ऐसा अजीब सा आपको दिख रहा होगा जो कि आप ना चाहते हुए भी नोटिस करते हो उस चीज़ को, ठीक है। बार बार आपकी नज़रों के सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं जिनको आप ना चाहते हुए भी आपको आपका ध्यान जो है वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर रही हैं ये चीज़ें। तो इन चीज़ों को ना लाइटली मत लीजिए, ठीक है। इन चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। ये चीज़ें आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। जजमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। आपको सरेंडर तो रहना है, डिवाइन को सरेंडर तो करना है, लेकिन सुननी अपने मन की ही है आपको, ठीक है। अपने मन की सुननी है आपको। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ओह माय गॉड, ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे ना अभी आपको कुछ करंटली ना आपको डाउट है अपने काम पे लेके, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आपको लगता है कि ये काम सही है या गलत है। इस चीज़ में आप उलझे हुए हो, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है, कोई आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं, आप श्योर नहीं हो, ठीक है। इसलिए ये चीज़ अभी तक आप किसी के सामने लेकर नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है ना, आप बस शॉर्टकट में इतना सुन लीजिए। ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ साइंस आपको ऐसे बार बार डिवाइन की तरफ से, प्रकृति से रिलेटेड, हमारे जो मदर गाया हैं, धरती माता हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रकृति जो है ना, इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई साइन दिखाया जा रहा है, लेकिन आप इसको ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ये सिर्फ इसीलिए है कि आपको डिवाइन जो है वो अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो ट्रस्ट है वो उनके ऊपर बना होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप पूरी तरह से आप अपने में ही बिजी हो गए, अपने आप में ही आपने अपने आप को समेट लिया पूरी तरह से। जैसे कोकून होती है ना, उस तरह से आपने अपनी लाइफ को बना लिया है कि मतलब किसी से ना ज़्यादा बातचीत करना या जो भी है, बस अपने आप को ही आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। और खुद की भी हेल्थ का भी आपको इतना ध्यान नहीं है जितना आप मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन से और अपनी हेल्थ से, इवन कि अपने घर वालों से भी आप इस टाइम पे मेरे को दिख रहा है कि कट ऑफ हैं, मन से नहीं, लेकिन इतने बिजी हैं कि आप कट ऑफ हैं इस टाइम पे। तो डिवाइन जो है आने वाले टाइम में पूरी तरह से आपके लाइफ में जो है जजमेंट की एनर्जी लेकर आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप, हो सकता है कि नॉलेज अपनी ना थ्रोट चक्रा जो है ना, आपका थ्रोट चक्रा पे आपको कुछ काम करने की ज़रूरत है। आपका ऐसा कोई काम है जो कि बोलने से होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी वाणी का इस्तेमाल होता है, तो उस चीज़ को आपको क्लेंज करने के लिए कहा गया है। ये बहुत लंबे टाइम से ना आपका थ्रोट चक्रा मेरे को दिख रहा है डिसबैलेंस है। इस पे आपको काम करना है। और व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली आपके फेवर में है। ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना इस टाइम पे, ये जो नया रास्ता आपके लाइफ में, नई उम्मीद जो आई है, ये टोटली डिवाइन की इच्छा से आई है। और आपको डिवाइन पे फेथ बनाए रखना है। आर्क एंजल्स और जो देवदूत होते हैं वो डेफिनेटली किसी ना किसी रूप में हमेशा 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 आपके साथ हैं। आप आपको जब भी हेल्प चाहिए ना, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपको ना ये नहीं सोचना है कि मैं किससे पूछूं। आप बस अपने डिवाइन से पूछिए, आपको किसी ना किसी तरीके से उसका आंसर मिल जाएगा। आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट में, आपको किसी ना किसी तरीके से उसका आंसर डेफिनेटली दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, और क्या मैसेज है, क्या कोई बताइए। और क्या मैसेज है। ओके, द चैरियट की एनर्जी है। आपको बार बार यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6
लगभग 6 से 7 कार्ड यहाँ पे बार 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 डिवाइन अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। बार 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 आपसे कहा गया है कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। यहाँ पे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ना, आप औरों से, लोगों से नाराज़ होते होते ना आप डिवाइन से भी नाराज़ होके बैठे हुए हैं। आपको शायद लगता भी है और आप कई बार कहते भी होंगे कि डिवाइन जैसा कुछ नहीं होता, भगवान होते ही नहीं है, ईश्वर होते ही नहीं है, ये कुदरत वगैरह ये कुछ नहीं होता, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में शायद जिस टाइम पे जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी या फिर जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं ना, नाइंसाफ़ी जो भी आपको लगता है आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई है, तो आपको लगता है कि उसमें सब कुछ डिवाइन कर सकते थे, लेकिन आपका टाइम रहते साथ नहीं दिया गया। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खो दिए, ठीक है, जिनको उस वक्त कोई भी संभाले, बार बार बुलाया भी होगा आपने, प्रार्थना भी की होगी, गिड़गिड़ाए भी होंगे ईश्वर के आगे, लेकिन उस टाइम पे आपकी नहीं सुनी। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ों का पता चल सके। चीज़ों को आप सिर्फ उसी तरीके से देख रहे थे जो आपके सामने थी, लेकिन उनका जो असलियत जो थी, वो चीज़ें आपके सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ पे बार 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 मेरे को ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में ना शिवलिंग या नाग देवता या कुछ ऐसा शिवलिंग से रिलेटेड या शिव से रिलेटेड कुछ ऐसा आपको बार बार दिख रहा होगा, या फिर कभी कुछ ऐसा साइन दिखाया होगा। हो सकता है आपको कहीं से कोई रुद्राक्ष वगैरह मिला हो। ओके, देखिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी आई है, तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरे को ब्लैक मैजिक की एनर्जी फील हो रही है। ओके, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे काट दी गई है और काट दी जाएगी। आगे भी अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको काटा जाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो हो सकता है कि इसी डेविल की वजह से ना आपकी जो थॉट्स हैं, जो, क्योंकि आपका एक तो थॉट चक्र और दूसरा बार बार आपका थर्ड आई चक्र जो है, इसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। आप मेडिटेशन करते होंगे लेकिन आपका ध्यान नहीं लगता होगा, और कुछ दिनों से हो सकता है कि आपका जो मन है ना, इन चीज़ों से ना आपको एक अजीब सा, आप नोटिस करना, जब भी कभी भक्ति की बात आती होगी आपके मन में ना एक अजीब सा स्ट्रेस जैसा बनता होगा। धूप दीप वगैरह करना या अपना जो भी आपका जो डिवाइन टाइम होता है ना, उस टाइम पे ना आपको एक अजीब सी सफोकेशन या अजीब सा कुछ बिहेवियर आपका फील होता होगा, या फिर बर्डन जैसा फील होता होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डिवाइन से सेपरेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप भोले हैं, आप नहीं जानते कि आपको डिवाइन क्या देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपके एनिमीज़ हैं ना, वो आपकी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके बर्थ चार्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं, या फिर बर्थ चार्ट आपका उन्होंने चेक करवाया है, या किसी न किसी तरीके से आपकी एनर्जीज़ को उन्होंने रीड करवाया है या किया है, लेकिन वो जानते हैं। जस्ट इसी टाइम पे एक ईगल देखी है मैंने, इसी टाइम पे। तो आप देख लीजिए, हम बीच सिटी में, यहाँ पे ईगल कहाँ से आएगी, आप बताइए। तो ऐसा मेरे को साइन आ रहा है कि इस टाइम पे ब्लैक मैजिक के अंडर आप हैं। आई एम सो सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन जो भी चीज़ें आपको इस टाइम पे रोक रही है ना, स्टक कर रही है ना ईश्वर के पास जाने से, मंदिर जाने से, या फिर अपना जो भी डिवाइन टाइम होता है उसको यूटिलाइज़ करने से, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं वो जस्ट और जस्ट नेगेटिव स्पेल की वजह से है। कुछ चीज़ें हैं, या हो सकता है किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिवाइन आपके साथ हैं, लेकिन आप उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहते, मे बी ड्यू टू दिस डेविल और अपने ईगो की वजह से। लेकिन आपके थर्ड आई चक्र पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ठीक है। ये आपकी क्षमताओं को जानते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे अभी आप काम कर रहे हैं ना, ये लोग जानते हैं कि इसके बाद आप उनके हाथ नहीं आने वाले हो, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दिस सन की एनर्जी है, ओके, दिस सन की एनर्जी है, जो कि आपको ये बता रही है कि जीत तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपको डिवाइनली सरेंडर्ड रहना है। बार बार आपसे कहा जा रहा है आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और आपको भरोसा करना है ईश्वर पे। आप भरोसा छोड़ चुके हो पूरी तरह से। देखिए, अगर किसी तरह की आपके घर में झगड़े की कोई सिचुएशन बनी हुई है या फिर आने वाले टाइम में बन सकती है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। किसी सिंह राशि के पर्सन की वजह से ये कोई इशू क्रिएट हो सकता है आपके घर में, तो आपको सतर्क रहना होगा, या फिर आपकी खुद की हो सकता है सिंह राशि हो, थोड़ा ध्यान रखना आप जो भी हैं। तो यहाँ पे ना कुछ लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ मेरे को दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, कन्फ्लिक्ट
की एनर्जी है। हो सकता है करंटली ऐसा हो या फिर आने वाले टाइम में ऐसी कोई संभावना बन सकती है, तो आपको जितना हो सके इन चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ना जो दो गुट में मतलब जो दो पार्टीज़ हैं ना, मतलब जिनकी भी लड़ाई है, बीच में आपके ऊपर बात आ सकती है, ठीक है। हो सकता है कि बाद में वो सब ठीक हो जाए, लेकिन आपके किसी के साथ इश्यूज़ लाइफ टाइम के लिए या बहुत ही लंबे टाइम के लिए रह जाएं, या फिर हो सकता है कि आपकी रिश्तों में कोई दरार आ जाए इनकी वजह से। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़े में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है इस टाइम पे, ध्यान रखना अपना, ठीक है। आप सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं या आपकी आत्मा आपसे कहती है कि बस ये सब चीज़ें छोड़ के ना आपको कहीं दूर चले जाना चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा बार बार, ठीक है। आप दुखी फील कर रहे हैं अपने आप को। बस कुछ सिचुएशंस आपकी फैमिली में हो सकता है लड़ाई झगड़े की, या कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी है। एक तो आप बहुत ही लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको मन करता है कि आप कहीं ये सब चीज़ें छोड़ के चले जाएँ, लेकिन जिम्मेवारियाँ आपको जाने नहीं देती हैं, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। तो आपको ना डिवाइन को बहुत ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मेंटल पीस नहीं देख पा रही हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में। और आप ना अपने 3 चक्रास पे काम कीजिएगा, मूलाधार चक्र और आपको थर्ड आई चक्र और जो ये थ्रोट चक्र होता है ना, इस पे काम करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। कोई टाइम पे ना, एक आने वाले टाइम पे एक कोई ऑफ़र देख रही हो आपकी लाइफ में आता हुआ, कोई ऑफ़र आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपको इस पे काम करना होगा। कोई एक ऐसा पर्सन आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो कि आपको क्या बोलते हैं, कर सकता है, एक ऑफ़र दे सकता है। कोई जॉब ऑफ़र आ सकता है, या फिर अगर आप किसी मेल या ईमेल का वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं जो कि आपके करियर के रिलेटेड है ना, तो वो चीज़ आपको आने वाले टाइम में मिल सकती है। कोई ऑफ़र आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरे को इन्फिनाइट स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि फिर से यही दिखा रहा है कि आपको किसी किसी फेमिनाइन एनर्जी, ये फेमिनाइन एनर्जी किसी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। किसी फेमिनाइन एनर्जी से, फेमिनाइन एनर्जी वाले पर्सन से ना आपको स्ट्रेंथ मिल सकती है आने वाले टाइम में। आई डोंट नो कौन हो सकता है ये, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होगा, जो आप एक मतलब आपकी सिचुएशन को ना बहुत ही अच्छे तरीके से सुनकर ना आपको एक बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट मार्ग दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, जो आपकी सिचुएशन जो आपको अभी तक डरा रही थी ना, जो चीज़ें, उन चीज़ों पर आपको काबू पाना सिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लालची लोगों से आप घिरे हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है। कुछ लालची लोग हैं जो कि आपको मतलब कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके आपकी प्रॉपर्टी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बनाई हुई हैं पास्ट में, उन पे नज़र रखे हुए बैठे हुए हैं, और बड़े लंबे टाइम से बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन लोगों से सतर्क रहना है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो रिलेशनशिप है, बहुत ही लंबे टाइम से ना एक बुरे दौर से गुजर रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हुए हैं। तो इसमें कुछ हार्मनी आ सकती है, ठीक है। पॉजिटिविटी आते हुए मैं देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आपको डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। आप एक ऐसे पर्सन में देख रही हूँ जिसने ना अपनी ज़िंदगी में ना एक डिवाइन, जिसने आपको सब कुछ दिया है ना लाइफ में, जो अभी तक आप इतनी सारी मुसीबतों से बचे हुए हैं ना, ठीक है। उन चीज़ों से जिसने आपको बचाया, आपको पता ही नहीं है अभी तक कि आपको किन किन चीज़ों से आपको बचाया हुआ है। आप सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं जो कि आपने सफ़र किए हैं। आप वो नहीं देख रहे हो कि आप क्या सफ़र कर सकते थे। आपको सब कुछ दिया जा रहा है, आने वाले टाइम में ना आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। आपको लव मिल रहा है, एक ऑफ़र मिल रहा है, जो आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेस मिल रही है, अपने डर पे आपको काबू मिल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स मिल रहा है, खुद डिवाइन आपके फेवर में इतने अच्छे से काम करिए, बार बार आपको साइंस भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं क्यों आप पूरी तरह से ना अपने आप को अब पीठ करके बैठे हो, उस तरफ को देखना ही नहीं चाहते हो। तो आपको इसीलिए बार बार मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको हो सके तो अपने मूलाधार चक्र पे आपको काम करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से ना आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी नेगेटिव साइड्स जो है वो आप पे हावी हो रही हैं, और आप खुद ही अपनी चीज़ें, जिन चीज़ों से आप कल तक एग्री नहीं करते थे ना, जिन चीज़ों को आप नेगेटिव समझते थे कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं,
तो उन चीज़ों पे आप अब धीरे धीरे ना उन्हीं चीज़ों में आप डूबने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है कि वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। डिवाइन का बहुत ज़्यादा हाथ है आपके ऊपर, आर्कएंजल्स आपके साथ हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन जो है लॉर्ड शिवा, उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और जिन चीज़ों के लिए आप अभी तक तरसे हो वो सब कुछ मिल सकती हैं आपको। लेकिन यहाँ पे आपको डेविल से सतर्क रहना है। उसके रिलेटेड अगर आप कुछ भी रिचुअल करना चाहें तो आप करेंगे, किसी से गाइडेंस लीजिए, जो भी है कीजिए, लेकिन डेविल से थोड़ा सतर्क रहिए और डिवाइन को सरेंडर कीजिए। ओके, ईगो नहीं देख रही हूँ आप में, मैं ईगो नहीं देख रही, एक ऐसा इंसान देख रही हूँ जो कि हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुखी है कि एक ऐसे टाइम पे ना उसको डिवाइन का सपोर्ट नहीं मिला जिस टाइम पे उसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट डिवाइन की एक्सपेक्ट की थी। तो उसी वजह से आप पूरी तरह से अभी वो है, डिवाइन से ऐसे नाराज जैसे होके बैठे हुए हैं। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि एक चीज़ का, हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, जो कि एक राइट जो डिवाइन टाइम होता है ना, उस चीज़ का वेट करने के लिए आपको कहा गया यार, वो ऑलमोस्ट आ भी चुका है। यहाँ पे और भी देखिए, यहाँ पे कोई ऑफ़र, लव ऑफ़र आते हुए मैं देख रही हूँ। अगर आप कमिटेड हैं तो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी मैरिज वगैरह फिक्स हो सकती है इनके साथ में, या फिर कुछ ऐसा जो कि अभी तक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर उम्मीद छोड़ चुके थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी दोबारा से, और ये सब भी डिवाइन की इच्छा से ही होगा। ठीक है, कोई सोल पार्टनर आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ मैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो, अगर आप सिंगल नहीं हैं तो जो भी है, मतलब जो इंसान आपके लिए अच्छा है ना, आपकी सोल के लिए जो अच्छा है वही इंसान आपको मिल सकता है। पर ज़्यादातर मेरे को यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऑलरेडी उसी पर्सन के साथ एंगेज्ड या फिर मैरिड हैं जो कि आपका सोल पार्टनर है। ठीक है, जनरली मैं इस टाइप की रीडिंग्स करती नहीं हूँ, लेकिन दो दो कार्ड आके इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं तो मुझे बताना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं टावर का देख रही हूँ कार्ड, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको सतर्क रहना है। ठीक है, अगर आपकी काफ़ी टाइम से अगर आप किसी क्या बोलते हैं, किसी कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए थे ना, स्टक थे, जिन चीज़ों से आप फेडअप हो चुके थे, जो चीज़ें ना आपकी मतलब हद पार हो चुकी थी जिन चीज़ों की, वो चीज़ें अभी एंड होने वाली है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में 2025 में एंड हो जाएंगी। आपको एंड करने में तकलीफ भी फील होगी, लेकिन ये चीज़ें आपके हित के लिए होंगी। ठीक है, ये चीज़ें डिवाइन की प्रॉपर इच्छा से हो रही हैं, तो आपको डिवाइन को फिर से मैं यही कहूँगी कि डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कीजिए, उन पर भरोसा रखिए। ओके, ठीक है, तो डिवाइन से आपको मुँह नहीं मोड़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं पास्ट में जो आपने, वही मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जब ज़रूरत के टाइम पे, बोलते हैं ना कि जब ज़रूरत के टाइम पे हमने मांगा, जब प्यासे ने पानी मांगा उस टाइम पे उसको पानी नहीं दिया जाए तो बाद में देने का क्या फ़ायदा। तो आप उस तरीके से डिवाइन से नाराज़ होकर बैठे हुए हैं कि जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प चाहिए थी उस टाइम पे उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की, तो अब क्यों, मतलब अब क्या फ़ायदा, अब तो जिसकी जो खोना था आपने खो दिया है। तो आप इस तरह का गुस्सा अपने मन में लेके बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें मत छोड़िए प्लीज़। इन चीज़ों को ना अपने मन में मत रखिए, अपने मन में मत रखिए। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा, जितना कुछ आपकी ज़िंदगी से खोया है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको देने के लिए आ रहे हैं। तो आप एक बार उन पर ट्रस्ट करके देखिए। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन है जिसको कुदरत दोनों हाथों से ना देने के लिए बैठी है, लेकिन आप उनसे नाराज़ होके पीठ करके बैठे हुए हैं उनकी साइड पे। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो कि आपकी लाइफ से ना जाने वाले हैं आने वाले 2025 में, ना चाहते हुए भी कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में से बाहर निकाल दिए जाएंगे। जो अभी तक आपको परेशान करके बैठे हुए थे ना, आपकी नाक में दम बना के रखे हुए थे ना, ये लोग आपकी ज़िंदगी से आने वाले टाइम में ना आपको छुटकारा दे के जाने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो इसमें भी खुश रहने वाली ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो आज की रीडिंग आपके लिए आई होप कि अच्छी रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।